वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूत रमणी रमण जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैं मान बिन दान धन ऐन हीन तन शीन। इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूरि सब तम जो भानु द्योत। होत उदंगल दूरि सब तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विषय के आधार से चर्चा चल रही है अपनी, और दूसरे गुणस्थान का अंतिम समय, जिसमें हमारी आज की दूसरे गुणस्थान की अंतिम कक्षा है, और आज हमारा दूसरा गुणस्थान संपन्न हो जाएगा। पिछली कक्षा के आधार से हमने विशेष अपेक्षा से विचार देखे थे और गमनागमन देखा था। गमनागमन के पास कुछ काल अपेक्षा ऊपर देखा था। हमारा क्लियर है, यदि रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, अभी अभी क्लियर हुआ है, तो स्पष्ट होगा आप लोगों को कि इस गुणस्थान में 5-6 विशेषताएं बताई गई थी। इस जीव की कितनी कितनी विशेषताएं होती हैं उसको यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, इतना देखने के बाद हम फिर आगे बढ़े थे। अब हमको आगे बढ़ना है और अब आगे हम अपना विषय प्रारंभ करेंगे। इस गुणस्थान को समझने से लाभ, हमें इस गुणस्थान समझने से क्या लाभ हुए। ठीक है, तो लाभ तो पता होनी चाहिए जब गुणस्थान हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रथम गुणस्थान भी देखा था, उससे भी हमें लाभ हुए थे, तो यहाँ भी हमको लाभ होने चाहिए। तो क्या लाभ है आइए देखते हैं। ठीक है, इस गुणस्थान को समझने से हमें लाभ, ठीक है, क्या लाभ है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात बता दूं कि ये विषय हमारा चल रहा है, आप लोग मत सोचिए कि बहुत ज्यादा आगे भाग रहे हैं और समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो अभी हम ये कक्षाओं को ले रहे हैं, लेकिन रात्रि में हम गूगल मीट के द्वारा अपनी सभी कक्षाओं को रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो उसमें तो हमारा पूरा विषय क्लियर हो जाएगा और समय भी अधिक रहता है, तो आराम से करते रहेंगे रिवीजन। ये कक्षा यूट्यूब पर 2-4 दिन हो गए तब से कक्षा नहीं जा रही है, काफी लोगों के मैसेज भी आए मेरे पास, तो इसलिए उन कक्षाओं को मुझे डालना पड़ रहा है। आइए प्रारंभ करते हैं गुणस्थान को समझने से लाभ। पहला लाभ, इसे जानकर यह तो सिद्ध हो ही गया, क्या सिद्ध हो गया, कि इस गुणस्थान वाला भव्य ही है। कौन है? भव्य है। ये पहले गुणस्थान में जितने भी जीव होंगे सभी भव्य जीव होंगे, ध्यान रखना। क्यों भव्य होंगे? क्योंकि सम्यक दर्शन से गिरे हैं, और सम्यक दर्शन अभव्यों को तो होता नहीं है, दूरांदूर भव्यों को तो होता नहीं है, किसको होगा? भव्य को होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो निश्चित हुआ कि ये जीव भव्य तो हैं। रचना जी, तो अब आपको दूसरे में जाना पड़ेगा भव्य बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, यह यद्यपि मोक्ष मार्गी तो नहीं है, क्या कहा? मोक्ष मार्गी नहीं है, किंतु अल्प काल में नियम से मोक्ष जाएगा। आप खुद ही विचार करिए, ये लाभ हमको भी हुआ है, ये लिखने से लाभ नहीं हो गया, हमको भी लाभ हुआ है। वैसे तो पता है नीरू जी मोक्ष मार्गी नहीं है, ये जीव मोक्ष मार्गी नहीं है, लेकिन अल्पकाल में मोक्ष जाएगा। ये कैसे पता चलता है अल्पकाल में मोक्ष जाएगा? क्योंकि वो जीव सम्यक से गिरा है, सम्यक दृष्टि था, सम्यक उसमें अंदर जीवाणु पड़े हुए हैं। कहते हैं ना जब कैंसर हो जाता है तो ये कैंसर से जीव छूटता है, तो कुछ कैंसर के जो जीव है वो तो रह जाते हैं। वैसे यहाँ पर सम्यक से बेशक छूट गया है, लेकिन सम्यक के कुछ ना कुछ जीवाणु अंदर पड़े हुए हैं।
आ रही बात ख्याल में? तो सम्यक तो कहीं ना कहीं तो कुछ है, सम्यक से गिरा है, इसीलिए अल्पकाल में मोक्ष जाएगा। और अल्पकाल में मोक्ष जाएगा तो कौन सा भव्य हो जाएगा? निकट भव्य हो जाएगा। ठीक है, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है इसलिए निकट भव्य। अगला, यह बहिरात्मा होने पर भी प्रथम गुण स्थान से अशुद्धता में हानि और विशुद्धता में वृद्धि से श्रेष्ठ है। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। यह बहिरात्मा होने पर भी, यह बहिरात्मा है फिर भी, बताया था हमने बहिरात्मा कहलाता है दूसरे गुण स्थान वाला जीव, होने पर भी प्रथम गुण स्थान से अशुद्धता में हानि, जैसे प्रथम गुण स्थान में अशुद्धता में वृद्धि होती है, लेकिन इस गुण स्थान में अशुद्धता से पहले गुण स्थान की अपेक्षा अशुद्धता में हानि हो जाती है। ठीक है, हानि के बाद फिर यहाँ पर कहा कि विशुद्धता में वृद्धि होने से, इसमें पहले गुण स्थान से अधिक विशुद्धता होती है, शुद्धता होती है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो ये भी जानकर हमें लाभ हुआ कि ये गुण स्थान श्रेष्ठ है, महान है, अच्छा है, तो इसलिए इसको सर्वथा बेकार भी नहीं कह सकते। ठीक है कविता जी, चलें आगे। चौथा बिंदु, इस गुण स्थान वाले की नरक गति तो छिद ही गई है। सबसे बड़ा बिंदु यही है, नरक गति छिद गई है इस गुण स्थान वाले जीव की। माने क्या हुआ, इस गुण स्थान वाले जो दूसरे गुण स्थान वाला जीव है वो नरक में नहीं जाएगा। हमें ये लाभ हो गया सुनकर, हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला, एक देश जिन कहकर आचार्यों ने इसे प्रोत्साहित किया है। क्या किया है? प्रोत्साहित किया है, जिससे यह भी निर्णय हुआ कि यह संसारियों में कुछ तो विशेष है। क्यों रचना जी, भारती जी, इसको संसारियों की अपेक्षा विशेष कहा गया है? क्यों? आचार्यों ने इसको एक देश जिन कहा है। एक देश जिन कहा है तो कुछ तो होगा शशि जी इसमें, तब इसको एक देश जिन कह रहे हैं, कुछ तो इसमें होगा। इसलिए रतिका जी, इसको एक देश जिन की उपमा दी गई है, आचार्यों ने इसको एक देश जिन कहा है। कुछ नहीं हुआ अभी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, विषय कुछ नहीं निकला है, ये लाभ चल रहे हैं, आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 4 लाभ हो गए, 5 लाभ हो गए। अब आप लोगों को कोई लाभ हुए हो तो आप लोग बताइए, किसी को लाभ हुए हो कुछ तो बताइए। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, यदि किसी को कुछ भी लाभ हुए हो तो बताइए। हाँ, हाथ खड़ा करके बताइए कि मुझे इस गुण स्थान से ये लाभ हुआ। नीरू जी बोलिए। नीरू जी इंदौर बोलिए। भैया जी, मुझे तो ये लाभ हुआ है कि हम भव्य हैं और निकट काल यानी थोड़े समय में ही मुझ को जरूर जाएंगे। हाँ चलिए, और किसी को कोई लाभ हुआ? कोमल जी। मुझे ये लाभ हुआ कि दूसरे गुण स्थान वाला जीव नरक गति में नहीं जाता है। चलिए बढ़िया। भारती जी इटावा। भैया अपना गुण स्थान पढ़ने से वो भावों में मतलब इसके पॉइंट के आधार पे बताने की अपना लाभ बताना है, मुझे क्या लाभ होता है, अपना लाभ बताना है। तो पहले तो इसमें तो ये हाँ, क्योंकि ये गुण स्थान जब से पढ़े हैं ना, तो भावों की भावों की नापतोल होने लगी है कि हमारे भाव किधर जा रहे हैं, और भावों में विशुद्धि भी होने लगी है, और जो जितने सांसारिक कार्य थे उनमें कमी भी आ गई है, तो अपना उपयोग इधर ज्यादा लगने लगा है। वो तो तो इससे ठीक है, समझ में चलिए वो आता तो है ठीक कि है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे को समझने से क्या लाभ हुआ ये बताइए। इसमें जानकर ये हो गया कि ये गुणस्थान वाला भव्य जीव है, इसकी इसी नरक गति में नहीं जाएगा, और आचार्यों ने इसको एक देश जिन कहा है, तो ये संसारियों। बढ़िया, चलिए ओके ओके ठीक है। रतिका जी बोलिए।
भैया जी मुझे तो ये लाभ हुआ कि मुझे इसमें ना समय की एक और यूनिट पता चल गई कि जैसे समय, एक समय और 6 आवरी जो बताई थी ना, वो चीजें, नई चीजें देखने को मिली इसमें। हाँ, और ऐसे लाभ बताइए। आप लोग तो जो लिखे हैं वही लाभ बोल रहे हैं। देखिए इनका लाभ किससे हटकर था, रतिका जी का लाभ। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको इस पे चर्चा करनी है, अतिरिक्त चर्चा है ना, हमारा अंतिम बिंदु आज का अतिरिक्त चर्चा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला बिंदु है सत। सत का अर्थ होता है इस गुण स्थान का तथा इसमें जीवों का अस्तित्व है। ठीक है, सबको पता है इस गुण स्थान में जीवों का अस्तित्व है, इसलिए गुण स्थान है, वरना गुण स्थान ही क्यों होता। ठीक है, इस गुण स्थान में जीवों का अस्तित्व है, माने इस गुण स्थान में जीव हैं, तो सत रूप से हमारे ख्याल में आ जाता है कि इस गुण स्थान में जीवों का अस्तित्व तो निश्चित रूप से है ही। पहला बिंदु। दूसरा संख्या। दूसरे स्थान में संख्या कितनी होती जीवों की, ये पूरा आ जाता है आप लोगों के सामने। यदि पीपीटी के द्वारा चले तो कितना अच्छा लगे, एक एक लाइन आए, इकट्ठा आ जाता है, सब डर जाते हैं, अरे क्या छोड़ दिया इकट्ठा। देखिए इसमें जीवों की संख्या सामान्य से असंख्यात क्या कहा, सामान्य रूप से इसमें जीवों की संख्या कितनी है, असंख्यात। और कोष्टक में बताया है पल्योपम के असंख्यात वे भाग है। ठीक है, अब ये पल्योपम क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। वैसे हमारा विषय तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बताने के लिए आप लोगों को समझ में आ जाए। सुना होगा सभी लोगों ने, गड्ढा खोल दो, गड्ढे में भेड़ के बाल भरो, ठीक है, और इतने बाल भरो, इतने बाल भरो, इतने बाल भरो कि चक्रवर्ती की सेना भी उस पर से निकल जाए तो एक भी बाल ना दबे। बहुत अजीब लगता है सुनने में, क्यों, क्या बकवास कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर देखिए सभी ने सुना होगा पल्य, सुना है सभी लोगों ने पल्य, लेकिन एक नई चीज आ गई, पल्योपम। ये क्या होता है पल्योपम, पल्योपम ही पल्य है। पल्योपम क्या है, पल्य। देखिए हमें ये उदाहरण के लिए लिया गया है, उपमा दी गई है कि जिस प्रकार पल्य जो गड्ढा है, पल्य माने होता है गड्ढा, ठीक है, जैसे गड्ढे को भरते हैं तो उसमें से बाल निकालते हैं, कितने सालों में बाल निकलता है, किस भेड़ का बाल होता है, कौन सी जाति का भेड़ होता है, माने ये सब बातें ये इस विषय में आएंगी, लेकिन अभी अपना विषय ये नहीं है तो अपन को इसकी चर्चा नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर उपमा दी गई है पल्योपम, पल्य प्लस उपमम, उपम माने उपमा दी गई है इसमें कि इतना जितना समय उसमें लगता होगा बाल निकालने में, लगा रखने में, दबाने में, भरने में, तो उतना ही समय, उतना जितना लगता है उतनी यहाँ पे जीवों की संख्या बताई है कि इस गुण स्थान में जीवों की संख्या असंख्यात है। ठीक है, और एक बिंदु और आया है पीछे, असंख्यात वे भाग है, कि माने जितना समय उन गड्ढों को भरने में लगता है उसका असंख्यातवा भाग, उतने जीव इस गुण स्थान में होते हैं। अब जैसा अनंत था, अनंत में अनंत जोड़ेंगे तो अनंत, अनंत में अनंत घटाएंगे तो अनंत, अनंत में अनंत मल्टीप्लाई करेंगे तो अनंत, सब अनंत होगा। वैसे असंख्यात में जितने भी असंख्यात जोड़ेंगे तो भी असंख्यात होगा, असंख्यात में असंख्यात घटाएंगे तो भी असंख्यात होगा। ठीक है, और असंख्यात का असंख्यात व भाग भी असंख्यात ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से बताया है कि यहाँ पर फिर भी जीवों की 4 गतियों की अपेक्षा जीवों की संख्या बता रहे हैं, कितनी कितनी संख्या होती है। ठीक है, एक पहला बिंदु देखिए, नरक, तिर्यंच व देव। पहले दूसरे स्थान में इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, नारकियों की संख्या अलग अलग माने असंख्यात होती है, तिर्यंच जीवों की संख्या भी असंख्यात होती है, देवों की संख्या भी असंख्यात होती है। ठीक है, फिर मनुष्य आते हैं, मनुष्य की संख्या असंख्यात नहीं होती, मनुष्यों की संख्या संख्यात होती है।
ठीक है, संख्यात माने जो गिनने में आए। पहले गुणस्थान में हमने देखा था, ध्यान आ रहा होगा किसी को, कि पहले गुणस्थान में संख्या अधिक थी, लेकिन इसमें जीवों की संख्या कम है, लेकिन उसकी अपेक्षा से इसमें संख्या कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कम है तो कह रहे हैं इसमें मनुष्यों की संख्या कितनी है, 13 करोड़। कितने करोड़, 13 करोड़ इस गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में जीवों की संख्या होती है। नरक वाले जीवों की संख्या असंख्यात, तिर्यंच वाले जीवों की संख्या असंख्यात, देवों की संख्या भी असंख्यात इस गुणस्थान में। इतने इन जीवों की चारों गतियों अपेक्षा निकाल कर देखेंगे तो इनकी जीवा संख्या असंख्यात होती है। अब 2 मिनट में एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो चारों गति वाले जीव हैं ये कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इनकी इंद्रियां हैं, कौन कौन से अपर्याप्तक हैं या पर्याप्तक हैं, कैसे हैं, क्या है, देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कोमल जी, रतिका जी, सीमा जी, देखिए नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति, 3 गति के जीव हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई, असंख्यात। सबसे बड़ी बात, दूसरे गुणस्थान में एक इंद्रिय जीव नहीं होता, पहला बिंदु। दूसरे गुणस्थान में 2 इंद्रिय जीव भी नहीं होता, दूसरा बिंदु। दूसरे गुणस्थान में 3 इंद्रिय जीव भी नहीं होता, दूसरे गुणस्थान में 4 इंद्रिय जीव भी नहीं होता। तो पंचेंद्रिय तो होता होगा, पंचेंद्रिय में भी असंगी पंचेंद्रिय नहीं होता, असैनी पंचेंद्रिय जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं होता, मात्र संगी पंचेंद्रिय जीव ही दूसरे गुणस्थान में हो सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का, संगी पंचेंद्रिय मन सहित जो पंचेंद्रिय जीव हैं, जिनकी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, वो संगी पंचेंद्रिय जीव दूसरे गुणस्थान में हो सकते हैं। और वो अपर्याप्तक है या पर्याप्तक, बताइए। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, वो जीव कौन से हैं? अपर्याप्तक वाले हाथ खड़ा करिए कि वो जीव अपर्याप्तक है, वो लोग हाथ खड़ा करिए। तो मतलब वो जीव पर्याप्तक ही होंगे, है ना। क्यों पर्याप्तक हैं? क्योंकि पर्याप्तियां किसकी पूर्ण होती हैं? संगी जीव की। आ रही बात ख्याल में? जो 6 पर्याप्तियों से पूर्ण हो वो संगी कहलाता है, और उसकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती। ये भी देखिए, नार की भी संगी पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक है। तिर्यंच भी संगी पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक है। देव संगी पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक है। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय है, वो भी पर्याप्तक है। अब बताइए, मेरा आप लोगों से प्रश्न है छोटा सा, हमने जो पहले पर्याप्ति की कक्षा पढ़ ली तो उससे अपन को लाभ हुआ या नहीं? अब ये बीच में आ रहा है पर्याप्ति पर्याप्ति, अब पता चल रहा है ना क्या होता है पर्याप्ति, लेकिन पहले नहीं पल्ले पड़ता था कि पर्याप्ति क्या होता है, बीच में आ जाता है बार बार। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा संख्या। अब हमको देखना है क्षेत्र, इसमें जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। लोक का असंख्यातवा भाग, पहले गुणस्थान वाले जीव कहाँ रहते थे? पहले गुणस्थान वाले जीव पूरे लोक में रहते थे, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में। ठीक है, आ रही बात ख्याल में? क्योंकि उसमें तो सबको लिया था, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5, सबको लिया था उसमें तो। ठीक है, तो उनकी संख्या तो अधिक होगी, इसमें कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जब इतने जीव हैं तो संख्या भी अधिक होगी। अब यहाँ पर तो हमें जीवों की संख्या कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी? यहाँ पर केवल संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, तो उनका स्थान भी कम होना चाहिए। जब लोग ज्यादा नहीं है तो क्यों ज्यादा जगह खरीदें? जब 5 लोग रहने वाले हैं तो 2 बिल्डिंग में काम हो जाएगा, ज्यादा बड़ा करनी चाहिए अपन को, क्या हवेली चाहिए 4 लोगों के लिए? आ रही बात ख्याल में शशि जी? यहाँ पर कम जीव हैं तो कम जगह खरीद के रखो। खरीद के रखो मानी खरीदी कोई जगह नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, बीच बीच में ध्यान रखना आप लोग। नहीं, भैया जी बोल रहे थे कि उन्होंने जगह खरीदी है अपने लिए, सभी जीवों ने, है ना, ध्यान रखना। तो उनकी संख्या कितनी, उनकी कितना स्थान होता है, कितना क्षेत्र होता है उन जीवों का?
दूसरे गुण स्थान वाले जीवों का क्षेत्र होता है कि लोक का असंख्यातवा भाग। ध्यान रखना, लोक का, ये लोक है, इसका असंख्यातवा भाग, सबसे आखिरी वाला भाग जहां ज्यादा जगह नहीं होती, वो भाग कहलाता है इनका स्थान। ठीक है, चलिए भाव, अब इसमें भाव की चर्चा कर लेते हैं। भाव कितने कितने होते हैं? पहले गुण स्थान में कितने भाव थे? अब हमको देखना है दूसरे गुण स्थान के भाव। सामान्य से 3, विस्तार से 32 भाव होते हैं। कितने होते हैं? सामान्य रूप से तो 3 भाव होते हैं, लेकिन विस्तार से देखेंगे तो 32 है। कैसे, आइए देखते हैं। हमने औपशमिक और शायिक को हटा दिया तो औपशमिक के 2 हट गए, सम्यक तो चारित्र, ठीक है, और शायिक के 9 हट गए, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर, सम्यक तो चारित्र, 9 ये हट गए। ठीक, हटा दिए इनको। अब आ जाइए, अब क्षापशमिक भाव में आ जाइए। क्षापशमिक भाव में 3 मिथ्या ज्ञान लेना है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। 2 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। 5 लब्धियां, दान लाभ भोग उपभोग वीर। ठीक है, इनको टोटल करेंगे तो ये कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें 4 ज्ञान को नहीं लिया, ध्यान रखना, 4 ज्ञान को नहीं लिया। मति श्रुत अवधि मना पर्याय क्यों नहीं लिया? क्योंकि सम्यक तो छूट गया है। ठीक है, इसलिए यहां पर 4 ज्ञान को नहीं लिया। अब आगे देखिए, औदैहिक। औदैहिक के कितने भाव होते हैं? 21 भेद होते हैं। सबसे पहले 4 गति, चारों गतियों की अपेक्षा देखा था हमने ऊपर, चारों गति के जीव इसमें होते हैं, तो 4 गति। 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ, किसी का भी बोध आ सकता है अनंतानुबंधी में, तो क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय हो सकती हैं। इसमें तीनों भेद हो सकते हैं, नपुंसक भी दूसरे गुण स्थान में हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मनुष्य स्त्रियां हो ही सकती हैं, नपुंसक भी दूसरे गुण स्थान में हो सकते हैं। फिर अज्ञान भी हो सकता है, असंयम भी है, असिद्धत्व भी है, और 6 प्रकार की लेस्या भी होती हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। ठीक है, अब इसमें एक चीज छोड़ दी। क्या छोड़ दिया? अब मैं वो आप लोगों पर छोड़ता हूं। हाँ, आ गया सबका लिपसिंग मेरे ख्याल में आ गई। मिथ्यात्व, मिथ्या तो छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे में मिथ्यात्व होता नहीं है, तो छोड़ दिया दूसरे मिथ्यात्व को। ठीक है, बढ़िया। ऐसे आप लोग बिल्कुल स्टैंड रहिए तो क्लियर तो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गई यहाँ पर 20 हो गई ये। अब आगे देखिए, पारिणामिक भाव। जीवत्व भव्यत्व भव्यत्वानि च, ये सूत्र होता है, अभी रुकिए, सूत्र होता है, अभी सूत्र बोल रहा हूँ सीमा जी, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में से एक चीज हटा दो, जीवत्व भव्यत्व, अभव्यत्व को हटा दिया। इसमें जीवत्व को लेना है, भव्यत्व को लेना है, इसमें अभव्य जीव नहीं होते, ध्यान रखना, इसलिए अभव्यत्व को हटा दिया। यदि मैं पता है इसको नहीं दिखाता ना, फ्री आप लोगों से पूछता तो आप लोग फ्री बता देते कि इसमें कौन कौन से भावों को हटा दिया गया है। ठीक है, इनको टोटल कर लो, कितने हो गए? 32 भाव इस दूसरे गुण स्थान में जीव को होते हैं। ठीक है, अब अंतिम बंध प्रत्यय। बंध प्रत्यय में क्या आएगा कि कौन इस गुण स्थान में किन किन के कारण ये दूसरा गुण स्थान बंधता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हमने पहले गुण स्थान में क्या क्या छोड़ा था, किसी को याद है? पहले गुण स्थान में क्या क्या छोड़ा था? हाथ खड़ा करिए। कोमल जी, पहले में हमने क्या क्या छोड़ा था पहले गुण स्थान में? आहारक शरीर और आहारक मिश्र। सुमन जी क्लियर? आहारक शरीर छोड़ा था, आहारक मिश्र छोड़ा था। ये रतिका जी किसके लिए छोड़ा था? छठवें गुण स्थान के लिए। ठीक है, क्योंकि ये किस में होता है?
उसमें होता है जाकर, तो यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, 2 हटा दिए। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अब इसमें 57 के में से 2 हटाएंगे तो कितने बचते हैं? 55 बचते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कितने भाव लिए हैं? 50 भाव लिए हैं। तो कौन से भाव नहीं लिए? यहाँ पर 50 वो लिए हैं, क्या 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 नाम है, आश्रव के भेद। लेकिन 5 ऐसे कौन से हैं जो इसमें नहीं लिए? आ जाइए, अब मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा। विषय हो गया अपना, पूरा विषय हो चुका। पता है आप लोग ये हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, आपके हाथ खड़े करने में उत्तर आ गया। क्या नहीं लिया बताइए? चलिए मैं पूछता हूँ किसी से, है ना। सीमा जी बोलिए। पांच मिथ्यात्व नहीं लिए भैया। हाँ, 5 मिथ्यात्व। 5 मिथ्यात्व तो नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मिथ्यात्व होता ही नहीं है, तो 5 मिथ्यात्वों को इसमें नहीं लिया गया है। इस प्रकार से हमारा दूसरा गुण स्थान भी यथावत संपन्न हो गया। अभी आप लोगों को कुछ नोट करने के लिए रह गया हो तो हाथ खड़ा करिए। आप लोग नोट करते जाते हैं हल्की हाल। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं, आप लोग जैसे ही कुछ आए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिए लिखना हो तो। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, मुझे पता है। सब सोचते हैं हम लिख लेंगे तो क्यों स्क्रीनशॉट लें। वैसे किस किसने स्क्रीनशॉट लिया? हाथ खड़ा करिए। कविता जी, रतिका जी, पूनम जी भिंड, कोमल जी। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया मतलब वो सब लिख लेते हैं अपने आप जल्दी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, अभी हमारा दूसरा गुण स्थान ये संपन्न होता है और